Let's make news at 6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने आर्थिक विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। शेयर बाजार के ट्रेडर्स में F&O ट्रेडिंग पर STT बढ़ाकर फ्यूचर्स पर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया। वहीं आम मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा और पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS घटाकर केवल 2% कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च रिकॉर्ड स्तर पर कुल पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। SME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट की घोषणा की गई। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा योजनाएं लाई गई हैं। कैंसर की दवाओं और सोलर लिथियम बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना का ऐलान किया गया। कृषि और मत्स्य पालन में राहत देते हुए ईज में पकड़ी मछलियों पर ड्यूटी खत्म और 500 जलाशयों के विकास की योजना का ऐलान किया गया। विदेश से सामान मंगवाना अब आम लोगों के लिए सस्ता होने जा रहा है। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए आयातित सामानों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण जैसे कई विदेशी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 40,000 रुपए का एयर कंडीशनर विदेश से मंगवाते हैं तो पहले करीब 27,584 रुपए टैक्स देना पड़ता था। नई दरों के बाद यही टैक्स घटकर लगभग 21,952 रुपए रह जाएगा, यानी सीधे 5,632 रुपए की बचत। सरकार का कहना है कि कस्टम ड्यूटी की प्रक्रिया को आसान बनाकर आयात को सरल किया जाएगा। हालांकि ये राहत सोना और चांदी पर लागू नहीं होगी। भारतीय शेयर बाजार में बजट के बाद जोरदार गिरावट देखने को मिली। कारोबार में सेंसेक्स करीब 2,370 अंक टूटकर 79,899 के नीचे पहुंच गया, जबकि निफ्टी लगभग 749 अंक गिरकर 24,571 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट की बड़ी वजह बजट में जिंस वायदा पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने बायबैक से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ कर लगाने का ऐलान भी किया है। सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 6.5% लुढ़क गया। SBI, HCL टेक, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स भी लाल निशान में रहे। वहीं सन फार्मा, कोटक बैंक और TCS में हल्की तेजी दिखी। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि एशियाई बाजार आज अवकाश पर रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को 2,251 करोड़ रुपए की खरीदारी की। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। आज यानी 1 फरवरी को बजट से पहले वायदा बाजार में चांदी 26,000 रुपए यानी 9% गिर गई। 1 किलो चांदी अब 2,65,000 रुपए और 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। सराफा बाजार आज बंद है। 30 जनवरी को चांदी 40,000 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,39,350 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,65,795 रुपए पर था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 2 दिन में सोने की कीमत में 31,000 रुपए और चांदी में 1.36 लाख रुपए की गिरावट आई है। सोना 1,69,000 से गिरकर 1,38,000 और चांदी 4.1 लाख से गिरकर 2,65,000 रुपए पर पहुंची है। इस गिरावट का असर गोल्ड और सिल्वर ETF पर भी पड़ा है। फरवरी की शुरुआत के साथ ही देश भर में 6 बड़े बदलाव लागू हो गए, जिनका असर हर आम नागरिक पर पड़ने वाला है। सबसे पहले सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। अब इन पर 40% GST और नई एक्साइज ड्यूटी लागू होगी, जिससे कीमतें 15 से 40% तक बढ़ सकती हैं। दूसरी बड़ी राहत फास्टैग यूजर्स को मिली है। नई कारों के लिए अब KYB वेरिफिकेशन जरूरी नहीं होगा। पुराने फास्टैग की जांच सिर्फ शिकायत मिलने पर होगी। तीसरा 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1740.50 रुपए पहुंच गई। चौथा, RBI की मीटिंग 4 से 6 फरवरी तक चलेगी। उम्मीद है रेपो रेट 0.25% घट सकती है।